दोस्तों, जिंदगी के ताने बाने में वक्त एक ऐसा सुनहरा धागा है जो आपके सपनों को हकीकत में तब्दील करने की शक्ति रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी मोटिवेशनल फ्रेंड डॉक्टर पल्लवी प्रकाश और एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आप सबका इस हाईली मोटिवेशनल वीडियो पर। दोस्तों, कितना भी पकड़ लें वक्त को मुट्ठी में, पर वो हर पल सरकता जाता है। कितना अच्छा होता हमारे पास कोई ऐसी अदृश्य शक्ति होती या हिडन पावर होती जिससे हम वक्त को अपने काबू में कर सकते या अधीन कर सकते हैं। कभी न कभी आप सब ने ये सोचा होगा। तो चलिए देखते हैं, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है, क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है और बिल्कुल हकीकत पे किया जा सकता है। आज मैं आप सबके साथ कुछ ऐसे नियो प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप अपने 4 दिन के काम, जी हाँ दोस्तों, 4 दिन के काम एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन कंप्लीट द टास्क्स ऑफ 4 days in just 24 hours or 1 day. Miraculous, isn't it? पर कहा जाता है हर शक्ति, हर जादू संभव है और यही है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। So the 5 neo principles of time management, the formula is TEPET. Alright? Sounds good? Okay, let's see how it works. Number 1, T यानी टाइम बैचिंग। दोस्तों, आपने सुना होगा कि बैचेस बनाते हैं हम। बैचेस किन चीज़ों की बनाते हैं? कुछ सिमिलर चीज़ों की को एक बैच में रखते हैं। सिमिलरली आपके जितने सिमिलर टास्क्स हैं उन्हें आप एक बैच में रखें, राइट? सपोज आपके हाउस होल्ड कोर्स है, उसे एक बैच में रखें। आपके ऑफिशियल कोर्स है, उसे एक बैच में रखें। आपके एक्स्ट्रा करिकुलर या कोई मेंटेनेंस वर्क कोर्स है, उसे एक बैच में रखें। सो यू हैव टू बेसिकली ग्रुप सिमिलर टास्क्स टुगेदर and put them in a same batch. Alright? So when you group similar tasks together and pick up just one batch in a day, it increases your concentration, motivation and the deadline to complete it. समझिए, there are 10 tasks जो आपके हाउसहोल्ड कोर्स में हैं। अगर आपने उस पूरी बैच को की डेडलाइन दी है कि मैं आगे के 2 घंटे में मुझे कंप्लीट करना है या शाम तक कंप्लीट करना है, पर मैं इसी बैच पे कंसंट्रेट करूँगा, देन ऑल योर रिसोर्सेज, आपकी जितनी भी एनर्जी या उन प्रॉपर्टीज़ जो आपके अंदर हैं, जो उन हाउसहोल्ड कोर्स को कंप्लीट करने में जागृत करने के लिए ज़रूरी है। नंबर 2 इज़ एनर्जी मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज़ एनर्जी मैनेजमेंट? खासकर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। दोस्तों, क्या आपको पता है हम सब की एनर्जी ग्राफ अलग अलग होती है? अगर नहीं पता है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर जान जाएंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी जो अभी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो सुनने के बाद 500% इंक्रीज हो जाएगी। आई कैन वाउच यू फॉर दैट। सो एनर्जी ग्राफ, व्हाट इज एनर्जी ग्राफ? Energy graph is basically the graph which shows the level of productivity during different times of the day. Some people are very productive during first half or during morning hours. Some people might not be. Some people are highly creative and productive during, at night or maybe late evenings. So they have different graphs. So what you need to do is you need to allocate the higher priority tasks in higher energy time interval. जो आपकी हायर प्रायोरिटी टास्क है वो आप अपने एनर्जी ग्राफ के हिसाब से आपके हायर पोटेंशियल या हाई एनर्जी टाइम में, जैसे 11 से 1 दिन के आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, तो आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट या हाई प्रायोरिटी टास्क को पिकअप करें। नंबर 3 इज Parkinson's law of time management. Now what is this? Well, हमारे बहुत ही मैं कहूँगी साइंटिफिक एल्गोरिथम है जिससे
आप समझ सकते हैं या जान सकते हैं कि हाउ यू कैन एक्चुअली डू अ टास्क टू बी डन इन 4 days in 1 day. वेल, ये एक बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक है जिससे हम जान सकते हैं कि आप 4 दिन के काम 1 दिन में कैसे कर सकते हैं. दोस्तों, बचपन में हम सब ने बैलून को ब्लो जरूर किया होगा. याद है आपको? आपने देखा होगा आपकी जितनी एनर्जी होती है या जितनी ऑक्सीजन आप ब्लो कर सकते हैं, बैलून उतनी ही ज्यादा स्वेल अप होती है या ब्लो होती है. पर वो होती जरूर है, और उसमें जितनी भी हवा भर दे, जब तक उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक नहीं पहुंचती, वो फट नहीं सकता या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता. राइट? सो पार्किंसंस लॉ स्टेट्स दैट द वर्क एक्सपैंड्स एज पर द टाइम अलॉटेड टू इट. यानी कि अगर हम अपने हायर प्रायोरिटी टास्क को शॉर्ट डेडलाइंस देंगे तो वो शॉर्ट डेडलाइंस में ही कंप्लीट होगा. दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा. अगर हम अपने हायर प्रायोरिटी टास्क को शॉर्ट डेडलाइंस देंगे तो उसी डेडलाइंस में कंप्लीट होगा. और अगर हम 6 आवर्स या 8 आवर्स की डेडलाइन देंगे तो वो स्वेल अप होकर के उसी डेडलाइन में कंप्लीट होगा. सो यू नीड टू play with the mind and use this wonderful law of Parkinson and put shorter deadlines in your higher priority tasks. So fourth is the 80-20 rule. The 80-20 rule is a wonderful technique in which you can actually use your mind to your full potential for, competing with time, I must say. मैं कह सकती हूँ आप compete करेंगे टाइम के साथ और इतनी ही बखूबी से compete करेंगे कि टाइम या वक्त आपके हाथ में होगा. So what is this 80-20 rule? 80-20 rule says that pick up the 20% of the work which can yield you 80% of the result. Is it possible? Yes, my dear friends, it is possible. Pick up 20% of the tasks which can actually give you 80% of the results. क्या आपको पता है हमारी टू डू लिस्ट में या वर्क लिस्ट में कई ऐसे जंक टास्क रहते हैं जिसे हम रिप्लेस कर सकते हैं या ओमिट भी कर सकते हैं विथ विजडम. तो आप 20% ऐसे टास्क को ही रखें जो कि इनकॉर्पोरेट करता है सारी हाई प्रायोरिटी टास्क को या इवन लो प्रायोरिटी टास्क को, बट इन अ स्मार्ट वे. And these 20% tasks can actually give you 80% results. You have to be a smart player in that. Last but not the least, the art of saying no. अक्सर हम वक्त अपना इसलिए गवाते हैं दोस्तों क्योंकि हमें नहीं आता, हमें पता नहीं है कि जो काम हमें नहीं करना है उसके लिए ना कैसे कहें, उसके लिए नो कैसे कहें. इसी कश्मकश में, इसी माइंड गेम में, संकोच में रह जाते हैं हम कि यस कहें या नो. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्टबर्न इन दैट. ओके, स्टार्ट, लर्न एंड डेडिकेट योर माइंड टू से नो टू द टास्क व्हिच यू डू नॉट वांट टू डू. अगर आपको कोई काम नहीं करना है, आप नो बोलिए अपने आप को भी और सामने वाले को भी. Right? This not only saves confusion, this saves your high energy which can be utilized for something else, and it saves your productivity. Okay? So learn the art of saying no. मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों जो टेक्निक्स या प्रिंसिपल्स मैंने आपको नियो टाइम मैनेजमेंट के आज बताए आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे और ये आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करके आपके 4 दिन के काम 1 दिन में कर सकते हैं. दोस्तों, अगर वीडियो की कंटेंट पसंद आई हो, फ्रेशनेस पसंद आई हो और दिल से बोली हुई इंटेंशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें. और जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर एंड मोर मोटिवेशनल वीडियोस एंड प्लीज हिट द नोटिफिकेशन बेल एज वेल. That was all for today. Have a lovely week ahead. Thank you so much.